जॉनी लीवर साहब हुए, उनको फेल करने वाला एक व्यक्ति वो राहुल गांधी। कादर खान साहब हुए, उनको फेल करने वाला एक व्यक्ति अपने राहुल गांधी जी। जॉनी वॉकर साहब हुए, उनको ये कौन सा कंपैरिजन हुआ सर? पॉलिटिक्स हैं वो कॉमेडियन है। इसमें पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, उसमें बोला जाता है भैया मेरे यहाँ क्षेत्र का काम रुका हुआ है, मेरे यहाँ सीवर लाइन डालो, मेरी जनता बेहाल हो रही है। इनका एक बयान, एक ट्वीट तो दिखा दो मुझे। वो बांग्लादेश में हिंदू मर गए, कट गए, बलात्कार हो गए, इनका एक ट्वीट दिखा दो कि इन्होंने बोला उसके प्रधानमंत्री जो नया बना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री, उसका रक्षा मंत्री, जिसको इन्होंने बोला हो कि भैया जी वहाँ पे हिंदुओं की थोड़ी रक्षा कर लो, वो भी हमारे ही भारत के भाई बंधु हैं। बहन बेटियों की इज्जत किसी भी देश में उछाली जाए वो निंदनीय है। कोई एक ट्वीट इनका, एक मैसेज आपने देखा? नहीं देखा होगा। तो एक बात बताओ, ये इंसान आकर के जलेबी पे चर्चा। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। जलेबी तो आप सब ने खाई होगी, पर आजकल हमारे जो नेता लोग हैं वो जलेबी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर में ये कहा कि जलेबी जो है मशहूर है जोहाना की, और वहाँ की जलेबी देश विदेश में जानी चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। इसके काउंटर अटैक में भाजपा के नेताओं ने कहा कि जलेबी बनती कैसे है पहले ये तय करें, ये जाने राहुल गांधी। उसके बाद से देश के अंदर में चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी खोलो आपको जलेबी जलेबी नज़र आएगी। सर नमस्कार जी। जलेबी की चर्चाएं बहुत है देश के अंदर में, यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, आपको जलेबी मिल जाएगी। क्या हो क्या रहा है? देखिए, इतनी तो अभी कुछ समय पहले एक ऐड चल रही थी बच्चे की, जलेबी। वो अपने दादाजी को कहता है जलेबी खाने का, उसको इतना शौक था। तो वो ऐड इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितने राहुल गांधी जी पॉपुलर हो गए। और राहुल गांधी जी को मुझे समझ नहीं आता कि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के भी आए हैं या फर्जी डिग्री है इनकी। ये मोदी जी की डिग्री पे बात सवाल उठा रहे थे, ये स्मृति ईरानी से लेकर तमाम भाजपा के नेताओं पे और विपक्ष के कई नेताओं पे डिग्री का सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है इनकी खुद की है। कभी ये कहते हैं दुर्योधन को GST देने के लिए, कभी ये चील कौआ को कहते हैं भैया जी रोजगार देने के लिए, फिर आलू से सोना बनाने वाली बात इनकी पॉपुलर होती है। आज इन्होंने नया इतिहास रख दिया, जलेबी जो है उसकी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। भैया जलेबी जो है पहले पता तो करो बनती किससे? स्टील से नहीं बनती है, लकड़ी से नहीं बनती है, बुरादा से नहीं बनती है, वो मैदा से बनती है। उसके अंदर शक्कर चाहिए, चाशनी चाहिए। वो फैक्ट्री के अंदर क्या करेंगे? मतलब अगर मूर्ख बनाने का इस समय कोई काम कर रहा है विपक्ष में तो वो राहुल गांधी जी हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी लोग उनके हिमाती कैसे बन जाते हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी कैसे करने लग जाते हैं। कल को तो ये कह देंगे चांद सफ़ेद रंग का नहीं होता, चांद नीले रंग का होता है। तो जनता इस पर भी विश्वास करने लग जाएगी मुझे लगता है। तो भैया राहुल गांधी जी आपको आइडल मान रहे हैं युवा भारत के, और वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी युवा एक है, जबकि उम्र 55 साल है, दिल बचपन का है। तो अभी भी युवा अगर ये सोचे तो मुझे तो समझ नहीं आता, एक 5 साल का बच्चा भी होगा ना, उसे भी पता होगा कि जलेबी फैक्ट्री में बनाई जाती है या दुकान में बनाई जाती है, या हलवाई की दुकान पे मिलती है या किसी कारखाने में या फैक्ट्री में मिलती है जलेबी। तो मुझे तो लगता है जो इनको फॉलो करते हैं युवा और जो इनका भविष्य में प्रधानमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं, वो आज के बाद किसी दुकान पे नहीं जाएंगे, हलवाई की स्वीट शॉप पे नहीं जाएंगे। उन्हें जलेबी खानी है तो कोई फैक्ट्री ढूंढेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए क्लैरिफाई किया कि जो मैं बोल रहा था उसका मतलब ये था कि मैं मास स्केल पर प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ जलेबी की, जिसका उसके बाद एक्सपोर्ट जो है तो देश विदेशों में जाएगा। इससे जलेबी जो है तो घर घर तक पहुंचेगी। तो अभी तक जलेबी कोई पहचानता नहीं था या किसी को पता नहीं था कि जलेबी भी एक स्वीट्स में आती है, एक मिठाई के उसके अंदर एक जलेबी भी होती है। ये तो मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक नई चीज़ बताई है भारत की जनता को। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा जो हिमाचल है वो कंगाल हो गया, वहाँ पर सुक्कू कह रहा है कि अपने मंत्रियों की सैलरियाँ काट करके हम वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी उनको वेतन देंगे, उस पर चर्चा नहीं करी। तेलंगाना कंगाल की आ गया कगार के ऊपर, उस पर चर्चा नहीं करी। वो भारत की जनता को बता रहे कि जलेबी एक चीज़ होती है, आपको जलेबी खानी है तो मैं तमाम भारत के हर एक कोने तक पहुंचाऊंगा, विदेशों तक पहुंचाऊंगा। जैसे आज से पहले तो किसी को पता ही नहीं था। और कोई बड़ी बात नहीं है, जलेबी राउंड राउंड बनती है ना, ये लंबी जलेबी शुरू कर देंगे। जैसे कुल्फी खाते हैं ना हम, ये कुल्फी जलेबी शुरू कर सकते हैं। इनका कुछ नहीं कह सकते हम। देश के मुद्दों से बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। लोगों को गुमराह करके पागल बना के सत्ता में विपक्ष को मजबूत तो कर दिया इन्होंने, लेकिन आप ये देखो 4 महीने से ऊपर हो गया, इन्होंने जनता का मुद्दा कौन सा उठाया है? एक मुद्दा मुझे बताओ जो इन्होंने जमीनी स्तर पर किसी आम आदमी के लिए उठाया हो। एक मुद्दा नहीं होगा इनका।
सिर्फ वो हनुमान जी, वो भोलेनाथ जी मुद्रा में बैठे हुए हैं, गुरु नानक देव जी मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये अभय मुद्रा वो अभय मुद्रा। उसके बाद इनका नहीं वो जी हुआ तो उसके बाद सेना का जो अग्निवीर है उसको पैसा नहीं मिला। उनको छोड़ करके आप बताइए कोई एक मुद्दा देश के लिए इन्होंने उठाया हो कि मोदी जी आप राफेल लेकर के आए थे 2018-19 में, अब आप और कितनी टेक्निकल चीज़ें लेकर के आ रहे हैं भारत के अंदर, वो हमें बताइए। वो नहीं बताया राहुल गांधी जी ने। सड़कों के आपने एक्सप्रेसवे बिछवा दिए, और कितने ज़्यादा आप बिछा सकते हैं? या मेरा ये क्षेत्र है, तेलंगाना में मेरी सरकार है, इस क्षेत्र में ये सड़क या एक्सप्रेसवे नहीं निकल रहा और इसकी हमें नीड है, तो इस चीज़ में मुद्दा नहीं उठाया। हिमाचल कंगाल हो गया, हिमाचल की एक आर्थिक मदद की जाए ताकि वहाँ के लोगों को जो बेरोजगारी का वो माहौल देख रहे हैं उससे निजात मिले, वो भी नहीं उठाया। क्योंकि अपने ऊपर आ जाएगी ना बात कि हाँ हिमाचल में तो मेरी पूर्ण राज्य की सरकार है, वहाँ तो एलजी का भी कोई रोल नहीं है, वहाँ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन वो कंगाल क्यों हो गया? जबकि बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है हमारा भारत का, वो मनाली हो चाहे शिमला। पर सर राहुल गांधी के बयानों को इतना तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया जाता है? चाहे वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हो, आलू के ऊपर उन्होंने बयान दिया हो, अब जलेबी के ऊपर, मजदूरों के ऊपर भी बयान दिया था। तो जैसे कि उन्होंने कहा था पीछे कि आलू से सोना वो करेंगे हम, अब ये तो इनके बयानों को इतना तोड़ मरोड़ के, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि तोड़ा मरोड़ा जाता है, आखिर क्यों ऐसा? आपको पता है ये युवाओं का सबसे बड़ा देश है भारत। भारत में जितने युवा हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने युवा नहीं है। और युवा क्या है ना, युवा ने आजकल सोशल मीडिया चलाना ज़्यादा अच्छा सुझाव रखा हुआ है। नहीं तो आप देखो कितने यूट्यूबर करोड़पति बन रहे हैं। इंस्टाग्राम देख लो, ये फेसबुक का मालिक, इंस्टाग्राम का जो ये मालिक है, ये कितना पैसा भारत से कमा रहा है, इतना अदर्स कंट्रियों से नहीं कमा रहा, इतना खुद की कंट्री से नहीं कमा रहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मनोरंजन देखने का शौक है। अब उस मनोरंजन में आप ये देखो, जॉनी लीवर साहब हुए, उनको फेल करने वाला एक व्यक्ति वो राहुल गांधी, कादर खान साहब हुए, उनको फेल करने वाला एक व्यक्ति अपने राहुल गांधी जी, जॉनी वॉकर साहब हुए, उनको क्या ये कौन सा कंपैरिजन हुआ सर? पॉलिटिक्स हैं, वो कॉमेडियन है। इसमें पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, उसमें बोला जाता है भैया मेरे यहाँ क्षेत्र का काम रुका हुआ है, मेरे यहाँ सीवर लाइन डालो, मेरी जनता बेहाल हो रही है। इनका एक बयान, एक ट्वीट तो दिखा दो मुझे। वो बांग्लादेश में हिंदू मर गए, कट गए, बलात्कार हो गए, इनका एक ट्वीट दिखा दो कि इन्होंने बोला, उसके प्रधानमंत्री जो नया बना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री, उसका रक्षा मंत्री, जिसको इन्होंने बोला हो कि भैया जी वहाँ पे हिंदुओं की थोड़ी रक्षा कर लो, वो भी हमारे ही भारत के भाई बंधु हैं। बहन बेटियों की इज्जत किसी भी देश में उछाली जाए वो निंदनीय है। कोई एक ट्वीट, इनका एक मैसेज आपने देखा? नहीं देखा होगा। तो एक बात बताओ, ये इंसान आकर के जलेबी पे चर्चा कर रहा है। अरे भैया जलेबी जिसको नहीं खानी, आते जाते भारत में तुम लोगों ने बीमारियां इतनी बना दी कि शुगर पेशेंट पाए जाते हैं। अब वो जलेबी खा करके तो ऊपर ही जाएगा वो, या गोली लेगा। तुम बीमारियां कम करने की बात बताओ। ये बोलो जो डेंगू मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं भारत के कोने कोने में, उनको कैसे कम करना है? मोदी जी से ये सवाल पूछो। ये सवाल नहीं पूछेंगे। नाले बह रहे हैं, केजरीवाल जी से गठबंधन कर लिया, सीवरों का बुरा हाल है, 3 बच्चे ओल्ड रजिंदर नगर में मारे जाते हैं, एक बच्चा सड़क पार कर रहा होता है घर जाने के लिए, गेट को हाथ लगाता है, चिपक के मर जाता है, और ना जाने कितने लोग तो गड्ढों में गिर के मर गए।